समस्याओं के लिए मैंने वो लिखित में दे दिया महाराज जी को, जैसे कि कलाकारों के आई कार्ड बने, कलाकारों की ग्राम सभा और ब्लॉक स्तर से जो है कि उनका चयन हो। अभी अभी रोथाण जी ने बहुत सी समस्याएं रखी। संस्कृति विभाग उत्तराखंड द्वारा लोक कलाकारों को पहचान पत्र जारी किया जाएगा। यह पहचान पत्र इसी प्रकार का होगा जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जिसमें कलाकार का आधार नंबर, पैन नंबर, आय एवं सभी विवरण उसमें उपलब्ध होगा। नरेंद्र रोथाणन को सुझाव देने शासन फैन और महाराज जी घोषणा एक प्रति घोषणा करनी, एक अवस्था में आभार व्यक्त कर दो महाराज जी को कि उन कलाकारों का वास्ता कुछ घोषणा करनी है मंच बटी ने, तो हम सभी कलाकार लोग उनकी घोषणाओं को स्वागत करना और महाराज जी थे बहुत बहुत धन्यवाद देना। धन्यवाद। सुनो पहाड़ों की। आज ये इतना विशाल कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से, आप सभी के सुझावों से यहाँ पर ये सफल होने जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज ये पल कुछ ऐतिहासिक पल बनेगा। और मैं चाहता हूं कि ये गढ़वाल कुमाऊं का जो ये दुशांत का जो क्षेत्र है, आज मुझे लगता है कि एक बड़े उसका साक्षी बन रहा है, क्योंकि ये सिद्ध पीठ है और ये सिद्ध पीठ का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये हमारे मंदिर हैं, यहाँ पर जो है कि हमारे कई जागरी हैं, यहाँ पर हमारे कई वाद्य यंत्र वाले लोग हैं, यहाँ पर हमारे कई काश्तकार लोग हैं, हमारे पुजारी हैं। अपनी संस्कृति को बचाने में और संस्कृति को अगर कोई बचा रहा है तो ये सभी लोग, ये कलाकार हैं, हमारे कई प्रकार के लोग हैं कि जो इसकी सेवा में लगे हैं। और क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि माननीय महाराज जी के पास पहुंच गई हैं, के लिए मैंने वो लिखित में दे दिया महाराज जी को, जैसे कि कलाकारों के आई कार्ड बने, कलाकारों की ग्राम सभा और ब्लॉक स्तर से जो है कि उनका चयन हो, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा जैसी योजनाओं, कलाकारों को जो है कि 45 वर्ष के बाद जो चयनित कलाकार हैं उनके क्षेत्रों में जो है कि हमारी कार्यशालाएं चले, नियमित रूप से उनके लिए जो है कि रोजगार के साधन हो। और जो हमारे पंचायत घर हैं, जो हमारे सामुदायिक भवन हैं, उसमें जो है कि हमारी कार्यशालाएं चलें। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने सम्मानित कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी को इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। सल्ट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महेश जिना जी, राजेश खंडारी जी प्रमुख ब्यूरो खाल, दीप्ति रावत जी, दिनेश मेहरा जी, मंदिर समिति के अध्यक्ष चंदन सिंह रावत जी, नरेंद्र रोथाण जी, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित मातृशक्ति और सभी मेरे साथियों, आज माँ भगवती को प्रणाम करते हुए मुझे सिद्धपीठ कालिंगा मंदिर में निमंत्रण प्राप्त हुआ और यहाँ पहुँच करके माता के दर्शन प्राप्त किए। ये बहुत ही सिद्ध पीठ है और इतिहास में ये बात वर्णित है कि तिलो रौतेली यहाँ पर माँ भगवती की उपासना करने आती थी। जब भी युद्ध करने जाती थी या युद्ध के बाद विजय प्राप्त करती थी, वो माता का दर्शन निश्चित रूप में प्राप्त करती थी। आज ऐसे स्थान में जहां गढ़वाल और कुमाऊं का संगम है, मेरी ये प्राथमिकता है कि गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली सड़कें सबसे पहले बननी चाहिए, कनेक्टिविटी सबसे पहले होनी चाहिए। और इसी क्रम के अंदर गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली सड़कों में हमने यहां पर कई सड़कों का निर्माण कराया। अमृता रावत जी ने सराई खेत को जोड़ते हुए आगे सड़क का विस्तार किया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां सड़कों का हम जाल बिछाएंगे, गढ़वाल और कुमाऊं को मिला करके एक कनेक्टिविटी साकार करेंगे। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड विकास कर रहा है। हमने बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कालिंगा मंदिर मैंने स्वयं हमारे पर्यटन सर्किट में
जो शाक्त सर्किट है, भगवती का सर्किट है, उसमें सबसे पहले मैंने कालिंगा मंदिर को रखा है। हमने 12 स्थान गढ़वाल के, 12 स्थान कुमाऊं के रख करके 24 भगवती के मंदिरों का सर्किट बनाया है। इसी प्रकार से शंकर भगवान का शैव सर्किट, इसी प्रकार से विष्णु भगवान का वैष्णव सर्किट हमने बनाया है। नवग्रह सर्किट बनाया, जिसमें कटारमल से लेकर के आपके पैठानी में राहु का मंदिर, खरसाली के अंदर शनि का मंदिर और उखलखांडा के अंदर बृहस्पति का मंदिर, ये सारे सर्किट में हमने जोड़े हैं। इसके बाद विवेकानंद सर्किट बनाया है, जहां जहां विवेकानंद जी गए, जो जो हिमालय का दर्शन उन्होंने किया, जहां जहां साधना की, वो सारे स्थान को हमने सर्किट में जोड़ा है। अभी अभी रौथाण जी ने बहुत सी समस्याएं रखी। मैं संस्कृति मंत्री होते हुए संस्कृति विभाग से कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। संस्कृति विभाग उत्तराखंड द्वारा लोक कलाकारों को पहचान पत्र जारी किया जाएगा। यह पहचान पत्र इसी प्रकार का होगा जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जिसमें कलाकार का आधार नंबर, पैन नंबर, आय एवं सभी विवरण उसमें उपलब्ध होगा, जिससे यह परिचय पत्र कलाकारों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। कलाकारों को पहचान के लिए यह दूसरी घोषणा है। कलाकारों की पहचान हेतु ग्राम सभा, ब्लॉक एवं नगर पालिका स्तर से विभागीय टीमों का गठन किया जाएगा। ऐसे करने से जमीनी स्तर के सही कलाकारों की पहचान होगी। घोषणा नंबर 3, संस्कृति विभाग उत्तराखंड सूचीबद्ध कलाकारों का जीवन बीमा एवं दुर्घटना बीमा कराएगी। घोषणा नंबर 4, 45 वर्ष से अधिक आयु के मूर्धन्य चयनित कलाकारों के माध्यम से उनके निकटवर्ती पंचायत घरों में कार्यशालाएं संचालित कराई जाएंगी, जिससे उन्हें नियमित आर्थिकी की व्यवस्था हो सके। घोषणा नंबर 5, लोक कलाकारों की श्रेणी आकाशवाणी की भांति स्वीकार किया जाएगा। इन कलाकारों को उनकी कला के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाएगा। घोषणा नंबर संख्या 6, संस्कृति विभाग द्वारा निर्माणाधीन प्रेक्षागृहों को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे खराब मौसम में ये कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे, अपनी प्रतिभा को दिखा पाएंगे। ये लोक कलाकारों के लिए बहुत ही कल्याणकारी हमने घोषणा की है, और जो उनको समस्याएं होती है पेमेंट्स की, वो भी हल होगी और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हमारा एक लक्ष्य है कि जो हमारा ढोल सागर सामवेद से निकला है, ढोल सागर में हम अपने देवी देवताओं को नचाते हैं। हम चाहते हैं कि ढोल सागर की एक ऐसी प्रतियोगिता हो जिसमें सारे ढोल सागर उत्तराखंड के इकट्ठे हों। 3000 से ऊपर अगर ढोल सागर के बजाने वाले ढोल वादक इकट्ठे होते हैं तो हम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराते हैं। जिन्होंने सदियों से ढोल बजा के उत्तराखंड की सेवा की है, देवी देवताओं की सेवा की है, आज उन्हें सम्मानित करने का अवसर है कि उन्हें हम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रदान कराएं, ताकि उनके पुरखों ने, उनके पूर्वजों ने जो उत्तराखंड की सेवा की है उससे वो सम्मानित हो सकें। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे सामने है। हमने पहले भी प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में ये कार्यक्रम कराया था, जिसपे 1500 ढोल वादक आए, उनका हमने सम्मान किया। अब हम चाह रहे हैं कि लगभग 3000 के करीब ढोल वादक आए और हम उत्तराखंड का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा सकें। इसके साथ साथ मोटर मार्गों की जो स्वीकृति हमें मिली है उसकी थोड़ी सूचना मैं पढ़ दूंगा, क्योंकि रोज कई सड़कों की, चौबटा खाल के अंदर कई सड़कों की स्वीकृति प्रदान हो रही है, पर जो संक्षेप में जो छोटी सी एक लिस्ट मेरे सामने है वो मैं आपको पढ़ रहा हूं। जोगीमढ़ी भैंसुड़ा बहेड़ा संपर्क मार्ग 3 किलोमीटर, जिवाई विरंगना मोटर मार्ग का डामरीकरण 8 किलोमीटर, मैरो बैंड धोबी घाट मोटर मार्ग 5 किलोमीटर, फरसाड़ी छाछरो सत्यनगर मल्ला तल्ला 2 किलोमीटर, बेदी खाल भरोरी खाल 5 किलोमीटर प्रथम चरण तथा 5 किलोमीटर द्वितीय चरण स्वीकृत हो गया है। नौलापुर खेतु केदारगली बिरोखाल मोटर मार्ग
ये 7.26 किलोमीटर स्वीकृत हो गया है। भगवती तल्ला, कमलिया, सराय खेत मोटर मार्ग, पट्टो, डांडा, छिलवाड़ी मोटर मार्ग 4 किलोमीटर स्वीकृत हुआ है। फरसारी, पचरा, ठांगा मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ है। स्यूसी, अमालख्यू लाऊ मोटर मार्ग 5 किलोमीटर स्वीकृत हुआ है। रिखाड़ी धोबी घाट डामरीकरण 6 किलोमीटर स्वीकृत हुआ है। डांगू बल्ला से गुजिया महादेव 4.5 किलोमीटर स्वीकृत हुआ है। दिमोली, बंदरकोट, नौलापुर डामरीकरण हुआ है। कोलरी से तलाई डामरीकरण, खिसई, डांग, भटवाड़ू मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ है। बरोरी खाल, चंदोली मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ है, द्वितीय चरण 5 किलोमीटर। सेतु खाल, बरोरी खाल मोटर मार्ग का डामरीकरण हुआ है। सरोरी खाल, खटोटिया मोटर मार्ग, सरायखेत जोगीमढ़ी मोटर मार्ग 6 किलोमीटर। रसिया महादेव, नवागाड़ी मोटर मार्ग 3 किलोमीटर। इसी प्रकार से पूरी सड़कों का जाल हम बिछा रहे हैं और गढ़वाल कुमाऊं की कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपका समर्थन, सहयोग मिलता रहेगा तो निश्चित रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस कालिंगा मंदिर से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर सूरत को बदलें और अपने क्षेत्र का विकास करें। जय भारत, जय उत्तराखंड। कर देंगे। समिति की ओर से एक छोटी सी भेंट। यही दगड़ में मंच में आमंत्रित करूं, जरा सा थोड़ा 2 शब्द उखड़ी अपना बड़ा भाई साहब नरेंद्र सिंह नेगी जी थे कि महाराज जी को धन्यवाद करना चाहना चाहिए कि आप आज संस्कृत का बड़ा वो एक बड़ो फैसला ले और हमारा उत्तराखंड का गढ़ रत्न और संस्कृति का एक स्तंभ नरेंद्र सिंह नेगी जी वह 2 शब्द पर बोलना चाहना चाहिए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ई पीड़ित है वर्षों बड़ो झेलना चाहे जो कि अब शायद समाधान होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियों से फिर स्वागत नेगी जी। अभी हमारा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी ने कुछ घोषणा करनी है। क्षेत्र का वास्ता, सड़कों की घोषणा और कलाकारों का वास्ता जो कि नरेंद्र राठाणन को सुझाव देनी शासन थे और महाराज जी ने घोषणा एक प्रति अपनी घोषणा करनी एक वास्ता में आभार व्यक्त कर दो महाराज जी को कि उन कलाकारों का वास्ता कुछ घोषणा करनी है मंच बटी ने। तो हम सभी कलाकार लोग उनकी घोषणाओं को स्वागत करना और महाराज जी थे बहुत बहुत धन्यवाद देना। धन्यवाद। आवाज सुनो पहाड़ों की।